बाबरी मस्जिद आखिरी नहीं थी जो आपसे छीन ली गई। आपको तो वोट बैंक और राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप शायद गलतफहमी में हैं। उन्हें आपकी मस्जिदें, गायों या किसी और चीज़ से की उतनी फिक्र नहीं है जितनी आपकी एक स्थायी राजनीतिक मुद्दे के रूप में मुसलमानों का इस्तेमाल करने की है। यह उत्पीड़न एक राजनीतिक ज़रूरत है और यह ज़रूरत कहाँ से पैदा होती है और किन मकसद को पूरा करती है, इसे समझने की आप तमाम लोगों को ज़रूरत है। शायद वहीं से इसका हल निकल सके। कुछ वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। हत्याओं का दौर शुरू है। मुसलमानों के बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। याद कीजिए, आपसे कहा गया था कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हुए बाबरी मस्जिद को अपना दावा छोड़ दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। बहुत से मुसलमानों ने भी यही राय दी थी कि अगर देश में शांति और सौहार्द के व्यापक हित में ये ज़रूरी है तो मुसलमानों को बाबरी मस्जिद का दावा छोड़ देना चाहिए। लिहाजा मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का दावा छोड़ दिया और कोर्ट के फैसले पर नतमस्तक रहे। मुसलमानों ने कहा था कि वे अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे। फैसला आ गया, इंसाफ भी हुआ। नहीं हुआ तो उनके साथ इस बार भी बहस चलती रही, लेकिन क्या उसके बाद देश भर की मस्जिदें सुरक्षित हो गईं? आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि बाबरी के बाद कितनी मस्जिदें विवाद में आईं। एक कानून भी बनाया गया था कि देश के सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बरकरार रखी जाए, लेकिन क्या सियासत, हुकूमत और यहाँ तक कि अदालतों ने भी उस भावना का पूरी तरह सम्मान किया? रखिए हाथ अपने दिल पर और बताइए। आज देश के कई हिस्सों में मस्जिदों को लेकर विवाद खड़े किए जा रहे हैं और कई जगहों पर इन्हें गिराया भी जा रहा है, जैसे साफ वीडियो दिखाई पड़ रही है। और तो और दोस्तों, नोटिस भी मस्जिदों के बाहर चिपकाए जाते हैं। मुसलमान अक्सर लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराने में ही कठिनाइयां महसूस करता है। वो अपनी मस्जिदों के लिए भी नहीं लड़ रहा है, क्योंकि कहता है कि अदालत जो फैसला करेंगी वही सर आंखों पर। गाय के सवाल पर भी जरा ठहर कर सोचिए। अगर केवल इतना ही मकसद होता कि मुसलमान गाय का मांस न खाए तो जानिए, लेकिन हकीकत इससे कई ज़्यादा परे है दोस्तों। हकीकत इससे ज़्यादा जटिल है और कई बार गाय के नाम पर जिस तरह से राजनीति में मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, वो ज़्यादातर मुसलमान ही नज़र आते हैं। इन मुसलमानों को राजनीति ऐसी चमकाई जाती है कि गाय से नज़र हटती ही नहीं है। यह सचमुच गाय ही सबसे बड़ा मुद्दा होती तो देश भर में चल रहे कत्ल खानों, पशु कल्याण की नीतियों एवं गौशालों में मरती गायों पर भी उतनी ही गंभीरता से बहस और चिंता दिखाई देती। पर पूरे देश में केवल मुसलमानों को लेकर ही गाय पर ही सवाल, नीतियाँ बनाई गई, कोशिशें की गई और हत्याएं भी मुसलमानों की होती रही हैं। कई ऐसे वीडियो राजस्थान है, हरियाणा है, हर जगह से गायों की आई जहां मर रही हैं गाय, मगर कोई देखने वाला नहीं। इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि मस्जिदें, मदरसे, दाढ़ी, टोपी, सलवार, कुर्ता, धार्मिक प्रतीक अक्सर मुद्दा नहीं होते। वे केवल ऐसे प्रतीक होते हैं जिनके ज़रिए मुसलमानों को लगातार राजनीतिक विमर्श के लिए केंद्र में रखा जा सके, उसके लिए राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके और उन्हें निशाना बनाकर वोट बैंक घसीटा जा सके। इधर देखिए दोस्तों, खबर ये है कि दिल्ली में ही कुछ लोग मुसलमानों को नरसंहार करने की बात कर रहे हैं। बजरंगी, जो बिट्टू बजरंगी है, वो कह रहा 2002 का दंगा में नरसंहार जिस तरह से हुआ था वैसा ही मुसलमानों का नरसंहार ज़रूरी है। क्या ऐसे विवादित बयान पर इनको कोर्ट खींचा जा सकता है? अगर आप मुसलमान हैं तो आपको सबसे पहले अपने बीच बेहतर रिश्ते बनाने की ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ और अच्छा सलूक कीजिए, तालीम, तिजारत और सामाजिक सहयोग को मजबूत कीजिए। ये भी सच है कि समय समय पर इन क्षेत्रों पर भी दबाव और हमले हो सकते हैं, जैसे मस्जिद, मदरसे, लेकिन किसी समाज की असली ताकत उसकी शिक्षा, आर्थिक और आत्मनिर्भरता और सामाजिक एकजुटता में होती है। और यही लोग नहीं चाहते कि मुसलमान आर्थिक रूप से मजबूत हो, पढ़ाई से मजबूत हो।
दोस्तों और एक खबर देखिए, ये खबर वो है जो जिहादियों के नाम से द मुस्लिम की खबरें कह रहे हैं मुस्लिमों को गोली मारो और सड़कों पर रैलियां निकाल रहे हैं। इनके बोलने वाला कोई नहीं है। कुछ साधु संत बोल रहे हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ और मुसलमानों का कत्लेआम करो। ये सब द मुस्लिम स्पेस की खबर है। दूसरी खबर देखिए, ईद उल फितर पे नमाज नहीं होगी और नमाज की जगह पढ़ा गया हनुमान चालीसा रोड पर बैठकर पढ़ा गया, लेकिन सरकारें इस पर कोई मुद्दा नहीं है। कोई भी सियासत हमेशा नहीं रहती है दोस्तों, इसलिए धैर्य, संगठन और सामाजिक मजबूती सबसे अहम हथियार होता है। माननीय मंत्री जी ने सीधे मौलाना पर ही उंगली उठा दी। अभी हाल ही में मौलाना जितने हैं सब गाय को राष्ट्रमाता और पशु का दर्जा देने के लिए हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे थे, लेकिन बिजनौर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग पर उठने वाले मौलानाओं पर ही सीधा निशाना बना दिया। उन्होंने कहा कि गाय हिंदुओं के लिए माता के समान है और उसके सम्मान के अधिकार के लिए किसी सरकारी घोषणा की आवश्यकता नहीं है और वो माता है। लेकिन भैया माननीय मंत्री जी, अगर वो माता है तो फिर उनको राष्ट्रमाता का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे देते? कत्ल खाने क्यों नहीं बंद कर देते? सवाल तो यही आकर बन जाता है क्योंकि मुसलमान गाय की हत्या को लेकर मुसलमानों की हत्या बराबर हो रही है। सबसे ज़्यादा लिंचिंग गाय के नाम पर हुई है, तो ये बंद हो जाएगी, इसलिए सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे। और दोस्तों कुछ तो मंत्री जी ऐसे हैं जो लॉ मंत्री, उन्होंने कह दिया कि गाय को राष्ट्रमाता देने का कोई भी सर्टिफिकेट्स हम नहीं दे सकते। सच ये है कि हिंसा का रास्ता पूरे समाज को तबाही की तरफ ले जाएगा। कानूनी लड़ाइयों की अपनी सीमाएं हैं और सियासत में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो समुदायों के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हों। दोस्तों मुसलमानों को गाय पर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन गाय को राष्ट्रमाता का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। इसीलिए फिरकों और जातियों में छोटे छोटे आंतरिक झगड़ों में एकजुटता की ज़रूरत है। अपनी ताकत बर्बाद मत कीजिए, एक दूसरे का सहारा बनिए। तालीम, तिजारत और सामाजिक संस्थाओं को मजबूत कीजिए ताकि आप मजबूत हो सकें। अपने आस पड़ोस, भाई बहन सबको मजबूत करिए ताकि आप एकजुटता से रह सके। याद रखिए, टकराव बार बार आप पर थोपा जा रहा है। चुनौतियां यह है कि आप हर उकसावे का हिस्सा ना बनिए। अपने जहन में यह बात हमेशा रखिए कि आपकी पहली जिम्मेदारी अपने समाज को बचाना है, मजबूत करना और आगे बढ़ना है, ना कि हर लड़ाई में कूद पड़ना। दोस्तों समझना बहुत जरूरी है कि आपका इस्तेमाल केवल राजनीति के लिए किया जा रहा है। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए ना तो पीएम आएंगे ना ही सीएम आएंगे, लेकिन हाँ आपकी हत्याएं जरूर हो जाएंगी गाय के नाम पर। अपनी रक्षा स्वयं कीजिए। रक्षा का सवाल खड़ा हो रहा है तो आत्मरक्षा का अधिकार हर इंसान को है, लेकिन समाजों को तरक्की लड़ाइयों से नहीं बल्कि समझदारी, संगठन और दुआदेशी जो सोचने की शक्ति है उसको बढ़ाना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह से आपका इस्तेमाल होने वाला है और आपका इस्तेमाल हो सकता है। उन तमाम चीज़ों से बचिए ताकि आपके घर बुलडोज़र से नेस्त नाबूद ना हो सके, आपके बच्चे गोलियों की निशाना ना बन सके और कोई बजरंग दल के लोग आपके बच्चों की लिंचिंग ना कर सके। इसके लिए होशियार रहिए, समझदार रहिए, क्योंकि आप पर ही पूरी भाजपा की राजनीति टिकी हुई है और मंत्री इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। नमस्कार।